Hello students, I welcome you all my YouTube channel Study with Mamta. Today I am going to teach you class 6th English chapter number 12 and chapter name is Save the Children. बच्चों को बचाओ. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. When we pass by a construction site, sometimes we see small children working and carrying bricks or other heavy materials on their heads. आपने देखा होगा जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट से पास करते हैं जाते हैं तो वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो भारी भारी ईंटों को लेकर काम करते हैं. वी ऑल्सो सी चिल्ड्रन वर्किंग एट टी स्टॉल्स. आपने ये भी देखा होगा कि छोटे बच्चे कैसे चाय की दुकान पर काम करते हैं. हैव यू एवर इमेजिन योर सेल्फ डूइंग द सेम थिंग. क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा काम क्यों करते हैं. हैव यू वंडर्ड अबाउट द लीव्स ऑफ दिस चिल्ड्रन हु वर्क. क्या आप ऐसे बच्चों के साथ जो ऐसे घूमते हैं उनके साथ उनको कभी देखें कि वो इस तरीके का काम क्यों करते हैं. हाउ डू दे लीव. वो कैसे रहते हैं. हाउ डिड दे स्टार्ट वर्किंग. वो क्यों ये काम करना शुरू करते हैं. हियर इज़ द स्टोरी ऑफ वन सच बॉय. यहाँ पर ऐसे ही कुछ बच्चे की कहानी है. Jeff was traveling to Mumbai on the train with his family to spend his summer holidays there. जय गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ मुंबई जाता है. He was very excited about it. और वो इस चीज़ के लिए बहुत खुश रहता है. He made lots of plan of what he was going to do in his break. और जय सारे प्लान्स बनाता है कि मैं उन ब्रेक में क्या करूँगा. He was dreaming of sleeping and waking up late. वो सोते हुए सपने में देखता है कि वो सुबह लेट उठेगा. He thought about the good treats that his grandmother was going to prepare for him. और वो अपनी उनकी दादी क्या उनके लिए अच्छे अच्छे ट्रीट्स बनाएंगी, क्या तैयार करेंगी, उन चीज़ों के बारे में वो सोचता है. At night when his parents were fast asleep on their berths. अब ये बर्ड्स क्या होता है. जो ट्रेन की सीट होती है उन्हें हम बर्थ बोलते हैं. तो एक रात को उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो जब जल्दी सो जाते हैं. ही हर्ड अ विस्पर. विस्पर मतलब फुसफुसाने की आवाज़. ही हर्ड अ विस्पर नियर हिज लोअर बर्थ. और जय अपने बर्थ के नीचे से एक फुसफुसाने की आवाज़ सुनता है. वहाँ के पास बर्थ के नीचे से एक फुसफुसाने की आवाज़ आती है. जय फ्लश्ड हिज स्मॉल टॉर्च टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. अब जय यहाँ पर अपने टॉर्च को ऑन करता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है. He suddenly saw a little boy trying to sleep on the floor in the small space between two berths. और वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे उन बर्थ के बीच में छोटे से जगहों पर सोता है. द बॉय लुक स्केयर्ड एंड हंग्री. अब स्केयर्ड मतलब डरा हुआ एंड हंग्री मीन्स भूखा हुआ. तो यहाँ पर वो जो बच्चा रहता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है और बहुत ही भूखा होता है. जय ऑफर्ड हिम अ बिस्किट एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग. जय ने उस बच्चे को एक बिस्किट दिया और फिर बात करने लगे वे दोनों लोग. जय आस्क. जय पूछता है वॉट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. हाउ ओल्ड आर यू. तुम कितने साल के हो. हाउ आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. तुम इस फर्श पर क्यों सो रहे हो. द बॉय रिप्लाइड. वो बच्चा उत्तर देता है, जवाब देता है माई नेम इज़ शांतनु. माई नेम इज़ शांतनु. मेरा नाम शांतु है. आई एम 10 ईयर्स ओल्ड. और मैं 10 साल का हूँ. आई वॉन्ट टू गो मुंबई. मैं मुंबई जाना चाहता हूँ. बट वेयर आर योर पेरेंट्स. लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है. आस्क जय. ऐसा जय पूछता है. आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. वेयर दे आर. वो कहाँ है. आई डोंट रिमेंबर देम. मुझे तो याद भी नहीं है. रिप्लाइड शांतु. ऐसा शांतु कहता है. वॉट डू यू मीन यू डोंट रिमेंबर योर पेरेंट्स. आस्क जय. यहाँ पर जय क्या पूछता है. तुम्हारा मतलब क्या है. तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी ऑन अ ट्रेन वाइल आई वॉज स्लीपिंग मैनी ईयर्स बैक केम द रिप्लाई. तो शांतु क्या जवाब देता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेन में छोड़कर चले गए थे. शॉक जय आस्क. जय बहुत ही शॉक हो जाता है. हाउ कुड योर फादर लीव यू बिहाइंड. आपके पिताजी ने कैसे आपको छोड़ दिया. सी आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज. देखो मैं बहुत ही छोटे गांव से आया हूँ. आई डोंट एवर रिमेंबर द नेम ऑफ इट. और मुझे उस गांव का नेम भी नहीं याद है. आई हैड 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स. मेरे 3 भाई हैं और 2 बहन हैं. वी वर वेरी पुअर एंड डिड नॉट हैव इनाफ टू ईट. और हम बहुत गरीब है और हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं था. वन डे माई फादर टोल्ड मी डैट वी वर गोइंग टू द बिग सिटी टू फाइंड अ जॉब टू ब्रिंग बैक सम मनी.
एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हम बहुत ही बड़े शहर में जाएंगे और वहाँ पर कुछ जॉब करेंगे और वहाँ से बहुत पैसे कमाएंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज डैट वॉज माई फर्स्ट ट्रेन राइड। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि वो हमारी पहले ट्रेन की यात्रा थी। When we left, जब हम गए, माई मदर hugged me and was crying very hard. मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया और बहुत ज़ोर से रोने लगी। Then my father and I sat on a train. तब मैं और मेरे पिताजी ट्रेन में बैठने को गए। When I woke up in the morning, I was all alone. I could not find my father. और जब मैं सुबह उठा तो मैं एकदम अकेला था और मेरे पिताजी वहाँ नहीं थे। जय वॉज टेकन अ बैक। वॉट? जय ने कहा, क्या? हाउ कुड योर फादर लीव यू लाइक दैट? तुम्हारे पिताजी ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकते हैं? वॉट डिड यू डू? तब तुमने क्या किया? आई गॉट ऑफ द ट्रेन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई फादर एट द स्टेशन। मैं ट्रेन से उतरा और अपने पिताजी को स्टेशन पर ढूंढने के लिए निकल गया। नाइट केम, रात हो गई एंड आई स्टिल कुड नॉट फाइंड हिम। फिर मैं उन्हें ढूंढ नहीं सका, मुझे मेरे पिताजी नहीं मिले। देन आई स्टार्टेड क्राइंग। तब मैं बहुत रोया एंड सेट इन अ कॉर्नर टू हाइड फ्रॉम द स्टेशन मास्टर। मैं स्टेशन मास्टर से छुपकर एक कॉर्नर में बैठ गया। अब स्टेशन मास्टर का मतलब क्या होता है? जो स्टेशन के प्रधान होते हैं उन्हें हम स्टेशन मास्टर कहते हैं। आई वॉज हंग्री एंड लॉस्ट। मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं खो गया था। नेक्स्ट डे आई मीट अनदर स्मॉल बॉय who was selling paper soap on the railway platform, said शांतनु। शांतु ने कहा कि उसके अगले दिन मैंने एक छोटे बच्चे को पेपर सोप बेचते हुए उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा। विथ अ लिटिल साय शांतनु कंटिन्यू। बहुत ही हल्के आह में शांतनु ने फिर से अपनी बात को कंटिन्यू किया। हिज नेम वॉज ध्रुव। उसका नेम ध्रुव था। अब साय का मतलब आह लेना होता है, जो हम एकदम दुख भरी आह में कहते हैं। ही फाउंड मी एंड टुक मी टू अ प्लेस वेयर देयर वर मैनी चिल्ड्रन लाइक मी। और वो मुझे ऐसी जगह पे लेकर गया जहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे। सम ऑफ देम हैड गॉट लॉस्ट। और बहुत सारे बच्चे खो गए थे। सम रन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। कुछ बच्चे अपने घर से भाग कर आए थे। एंड सम वर लेफ्ट बिहाइंड अप देयर फैमिलीज। और कुछ को तो उनके परिवार ने ही छोड़ दिया था। वाई वुड अ फैमिली डू डैट टू देयर ओन चाइल्ड? आस्क जय। जय ने बोला कि क्यों उनके परिवार ही उन खुद के बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स। कई कारणें हैं। मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम विलेजेस। बहुत बच्चे गाँव से आए हैं। सम ऑफ अस वर सोल्ड ऑफ आवर ओन पेरेंट्स। और कुछ के पेरेंट्स ने ही उनको बेच दिया। हु डिड नॉट हैव द मनी टू लुक आफ्टर अ वीक फैमिली। और उनके पास बड़े परिवार को देखने के लिए पैसे नहीं हैं। सम पेरेंट्स आर ट्रिक्ड इनटू इट। और कुछ के माता पिता तो उनको ट्रिक कर देते हैं, यानी धोखा दे देते हैं। रिप्लाइड शांतु। ऐसा शांतनु उत्तर देता है। बट हाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक्ड? लेकिन माता पिता कैसे धोखा दे सकते हैं? पेरेंट्स कैसे धोखा दे सकते हैं? आई हैव 8 फ्रेंड्स टू whom दिस पेरेंट्स हैपेंड। आई हैव 8 फ्रेंड्स टू whom दिस हैज़ हैपेंड। मेरे 8 मित्र हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। देयर फादर और एन आंट वॉज कॉन्टेक्टेड बाय समवन दे न्यू। उनके पिताजी ने और उनके आंट ने किसी को कांटेक्ट कर दिया अपने बच्चों को जिनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस पर्सन प्रॉमिस देयर फैमिली अ बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन। और वो उनके फैमिली से वादा करते हैं कि वो उनके बच्चों को बहुत अच्छे से देखेंगे। दे प्रॉमिस टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल और गिव देम हाउसेस टू लिव इन। वे वादा ये करते हैं कि वो उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे और उनको रहने के लिए घर भी देंगे। माई फ्रेंड्स वर देन टेकन अवे बाय डैट पर्सन। और मेरे फ्रेंड्स को उस आदमी से ले लिया गया। ही लेटर फोर्स देम टू वर्क इन फैक्ट्रीज। फिर उसे फैक्ट्रीज में, कारखानों में काम करने के लिए फोर्स, दबाव दिया, प्रेशर दिया गया। 3 ऑफ देम वर सिंपली सोल्ड टू अदर एम्प्लॉयर्स। और 3 को तो दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिया। आई हैव 2 अदर फ्रेंड्स हुज फादर जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड ऑन द ट्रेन, एक्सप्लेन शांतु। शांतनु ने कहा कि मेरे 2 और दोस्त हैं जिनके फादर ने उनको छोड़ दिया ट्रेन में।
वॉट हैपन टू दैम, वॉट हैपन्स टू दैम, आस्क जय। जय ने यहाँ पर कहा कि उनके साथ क्या होता है। जय ने यहाँ पर पूछा शांतु से। अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। एंड ऑफन बैड थिंग्स हैपन टू अस, और हमारे साथ तो कई बार बुरी चीज़ें भी होती है। सम ऑफ अस आर मेड टू सिंग एंड डांस ऑन द स्ट्रीट्स। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स में, सड़कों पे बहुत सारे छोटे बच्चे डांस और गाना गाते हैं। यू कैन सी चिल्ड्रन डांसिंग इन द मिडल ऑफ द रोड और सेलिंग थिंग्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने ये भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सड़कों पे डांस करते हैं बीचों बीच में और कुछ चीज़ें बेचते हैं। एट टाइम्स स्मॉल चिल्ड्रन गेट लॉस्ट, और ज़्यादातर छोटे बच्चे ही गायब होते हैं। टू सर्वाइव दे ज्वाइन अदर चिल्ड्रन हु वर कंटिन्यू शांतु, और ऐसे बच्चे फिर ज्वाइन करते हैं शांतनु को और फिर उसी तरीके का काम करने लगते हैं। बट वॉट काइंड ऑफ वर्क स्मॉल चिल्ड्रन डू, लेकिन छोटे बच्चे क्या काम कर सकते हैं। आज का शॉक जय जय बहुत ही हैरान होकर ये बात पूछा। विथ अ सैड स्माइल शांतु सेड, शांतु बहुत ही दुख भरे स्माइल देता है और कहता है, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल, लेकिन काफ़ी चीज़ें इलीगल रहती है। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री वेयर दे मेड सिल्क, मैंने तो एक फैक्ट्री में काम किया सिल्क के। अब यहाँ पर सिल्क साड़ी से रिलेटेड है। वी आर मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज डैट मेक क्रैकर्स, और मैंने ऐसे फैक्ट्रीज में काम किया जहाँ पर क्रैकर्स बनते थे, पटाखे बनते थे। एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड सारी फैक्ट्रीज, और मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया और एक सारी फैक्ट्रीज में भी काम किया है। बट इज़ नॉट इट डेंजरस, क्या ये खतरनाक नहीं है। इंक्वायर्ड जय, जय ने ऐसा पूछताछ किया। यस इट्स वेरी डेंजरस, हाँ ये बहुत खतरनाक काम तो है। वी आर फोर्स टू वर्क अंडर हॉरिबल कंडीशंस, और हमें बहुत ही बुरी स्थिति में भी काम करना पड़ता है। वी वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, और हमें बहुत सारे घंटों तक भी काम करना होता है। समटाइम्स फॉर 16 आवर्स अ डे, कभी कभी तो हम 16 घंटे काम करते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर नॉट गिवन फ्रेश फूड टू इट, कभी कभी तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ताज़े खाने को नहीं देते हैं। आई हेटेड बीइंग पनिश इफ़ आई डिड समथिंग रॉन्ग और वॉज नॉट वर्किंग फास्ट, और हमसे अगर कुछ गलती हो जाती है काम करने में और हम जल्दी में काम नहीं करते हैं, फास्ट काम नहीं करते, तब भी हमको पनिश किया जाता है, हमें पनिशमेंट दिया जाता है। बट वी कांट डू एनीथिंग, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वी आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में अकेले हैं। सो वी स्टे वेर एवर वी गेट सम मनी फूड एंड अ प्लेस टू स्टे, तो हम ऐसे जगहों पे चले जाते जहाँ पर हमें कुछ पैसे मिलते हैं और कुछ खाने को मिलते हैं और रहने को मिल जाते हैं। When things get bad, जब कुछ चीज़ें बुरी होने लगती है, वी रन अवे टू अनदर प्लेस, तो हम दूसरे जगहों पे चले जाते हैं। एक्सप्लेन शांतु, ऐसा शांतनु एक्सप्लेन करता है। आई हैव हर्ड that it is against the law to make small children work, but it still happens. Nobody cares for us. He finished. अब यहाँ पर जय क्या बोलता है कि इस चीज़ के लिए कानून बनाए गए हैं छोटे बच्चे जो काम करते हैं, लेकिन जय क्या बोलता है, क्या अभी भी ये होता है, ऐसा ये लॉ अभी भी है। Nobody care for us, और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। He finished. इतने में वो अपनी बात को ख़त्म कर देता है। What do you eat? तुम क्या खाओगे, ऐसा जय पूछता है शांतु से। वेल इट डिपेंड्स, वॉट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। वेल इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम, ये तो उसी पर निर्भर करता है जहाँ पर हम रहते हैं। समटाइम्स आई गो हंग्री, कभी कभी तो हम भूखे रहते हैं। इफ़ आई एम वर्किंग एट टी स्टॉल, जब हम टी स्टॉल पर रहते हैं, चाय की दुकान पे काम करते हैं। देन द ओनर यूजली गिव्स मी द लेफ्ट ओवर्स, अब ये लेफ्ट ओवर्स का मतलब क्या होता है, जो बचे कुचे खाने होते हैं उन्हें हम लेफ्ट ओवर्स कहते हैं। देन द ओनर यूजली गिव्स मी द लेफ्ट ओवर्स, तो वो मालिक जो होते हैं, ओनर जो होते हैं, वो हमेशा हमें लेफ्ट ओवर्स खाने को देते हैं, बचे कुचे खाने को देते हैं। समटाइम्स आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज, कभी कभी तो हम ये गार्बेज से खाना ढूंढ कर खाते हैं। डोंट यू फील लोनली, क्या तुम्हें अकेला महसूस नहीं होता, आस्क जय, ऐसा जय पूछता है। विथ टीयर्स इन हिज आइज शांतनु रिप्लाई, तो शांतनु के आँख में पानी आ जाता है, आंसू आ जाती है और वो कहता है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। आई मिस माई फैमिली, मैं अपने परिवार को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। आई हार्डली रिमेंबर वॉट दे लुक लाइक, और मैं बहुत
मुश्किल से, मैं बहुत ही याद करता हूँ उनको कि वो कैसे दिखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई ट्राई टू फाइंड देम, और मैंने काफ़ी समय तक उनको ढूंढने की कोशिश भी की। बट आई डोंट रिमेंबर वेयर दे लिव, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वे कहाँ रहते हैं। आई मिस माई मदर्स हग, मैं अपने मदर के हग्स को बहुत याद करता हूँ। वॉट आर यू डूइंग टू डू इन मुंबई, तुम मुंबई क्या करने के लिए जा रहे हो? आस्क जय क्यूरियसली, जय यहाँ पर बहुत ही जिज्ञासा से, उत्सुकता से पूछता है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। When it gets cold in Delhi, some of us go to मुंबई, जब दिल्ली में बहुत ठंडक होने लगती है तो हम सारे लोग मुंबई चले जाते हैं। There are millions of children like us, you know, वहाँ पर हमारे जैसे काफ़ी बच्चे हैं, तुम जानते होगे। We will find something to do, हम वहाँ पर कुछ काम ढूंढने के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं। Soon it was morning and Jay's parents were going to wake up, और धीरे धीरे सुबह होने लगती है, जल्दी सुबह होने लगती है और जय के पेरेंट्स उठ जाते हैं। शांतु कुड बी कॉट फॉर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट एंड थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। अब शांतु जो होता है वो बहुत गरीब होता है, तो वो विदाउट ट्रेन के सफ़र करता है। इस वजह से जो स्टेशन मास्टर होते हैं उसे पकड़ के बाहर कर देते हैं। सो ही हैड टू लीव, तो वो चला जाता है। बिफोर शांतु एस्केप्ड, तो शांतनु जब भागता है वहाँ से, जय गेव हिम सम फूड, जय उसे कुछ खाने के लिए देता है। डैट ही हैड इन हिज बैग एंड हिज फेवरेट टॉय टू रिमेंबर बाय हिम, वो अपने बैग से निकाल के कुछ खाने को देता है और अपने कुछ फेवरेट टॉयज़ देता है शांतु को, ताकि इस बहाने वो शांतु जय को याद कर पाए। इन द फ्यू आवर्स ऑफ द नाइट द होल वर्ल्ड ऑफ जय हैड चेंज, और उसी रात को जय की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जय की दुनिया ही बदल जाती है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जय रहता है वो कोई भी चीज़ को वैल्यू नहीं देता है, उसके पास काफ़ी चीज़ रहती है, वो नई भी चीज़ रहती तब भी उन चीज़ों को, नई चीज़ें और ख़रीदने के लिए कोशिश करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उसने देखा यहाँ पर जिनको ज़रूरत है और उनके पास वो सारी चीज़ भी नहीं है, तो अब यहाँ पर जय को वो सारी चीज़ें की वैल्यू होने लगी। ही वॉज सडनली अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स दैट ही हैड टेकन फॉर ग्रांटेड। अब जो जय है यहाँ पर वो जागरूक हो जाता है कि अब मेरे पास जो भी सामान है मैं उन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखूँगा और शुक्रिया करूँगा। ही न्यू डैट वेन एवर ही सॉ अनदर पुअर किड ऑन द स्ट्रीट ही वुड रिमेंबर शांतु। अब यहाँ पर वो जब भी ऐसे गरीब बच्चों को देखता है तो उसको हमेशा, जब भी वो स्ट्रीट पे, सड़कों पे ऐसे गरीब बच्चों को देखता है तो तो जय को शांतु की याद आ जाती है। तो ये आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, और ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया? थैंक यू सो मच।